इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज पूरे देश की सियासत में धर्म की बहुत बात हुई। प्रधानमंत्री ने भी धर्म की बात की, लेकिन बहुत अलग तरीके में। प्रधानमंत्री के मैसेज में धर्म भी है, कर्म भी और एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी। प्रधानमंत्री ने आज गीता के श्लोक सुने और टीका टिप्पणी भी सुनी। फिर जाकर करीब 20 मिनट तक उन्होंने देश से बात की। नरेंद्र मोदी की बातों को नेता और जनता सबको सुनना चाहिए। मोदी का राजधर्म क्या है और मोदी किसके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करते हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे। इसके लिए आज कैमरा वहां पहुंचा जहां कैमरे बहुत कम जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री के घर के अंदर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बिना फल की चिंता किए निष्काम भावना से कर्म करते रहो। गीता ने हमें बताया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्, अर्थात फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में ही आंतरिक शांति होती है। यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा अवॉर्ड है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शक कौन है? मोदी को किस सोच ने प्रधानमंत्री बनाया और किसने यहां तक पहुंचाया? नरेंद्र मोदी कहां से प्रेरणा लेते हैं? प्रधानमंत्री के विचारों को कहां से शक्ति मिलती है? प्रधानमंत्री की सोच का शुद्ध आध्यात्मिक विश्लेषण आज स्वयं नरेंद्र मोदी ने किया। गीता कहती है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, अर्थात प्राणी मात्र में ईश्वर का निवास है, नर ही नारायण है। गीता हमारी ज्ञान और सोच की प्रवृत्ति की प्रतीक है, क्योंकि गीता कहती है, नहीं ज्ञानेन सदस्यम, नहीं ज्ञानेन सदस्यम पवित्रम निहि विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। गीता भारत के वैज्ञानिक चिंतन की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी गीता ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि गीता का वाक्य है, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, अर्थात ज्ञान और विज्ञान जब साथ मिलते हैं तभी समस्याओं का, दुखों का समाधान होता है। गीता सदियों से भारत की कर्मनिष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। नरेंद्र मोदी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री ने गीता के 700 श्लोकों पर 21 विद्वानों की टीका को मूल पांडुलिपियों के साथ जारी किया। नरेंद्र मोदी के धर्म और कर्म पर गीता का प्रभाव है, ये तो आप पहले भी जानते होंगे, मगर ये प्रभाव कितना गहरा है ये मोदी ने पहली बार बताया। गीता सिर्फ धर्म और आध्यात्म का ग्रंथ नहीं है, गीता संघर्ष का ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में जब युद्ध का शंख बज चुका था, सेनाएं जब युद्ध के लिए तैयार थीं, जब प्रक्षेपास्त्र सज रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। संघर्ष चाहे युद्ध का हो या राजनीति का, नरेंद्र मोदी को जब भी प्रेरणा की जरूरत होती है वो गीता की ओर देखते हैं। कर्म और विचारों की स्वतंत्रता ही भारत के लोकतंत्र की सच्ची पहचान रही है। हमारा लोकतंत्र हमारे विचारों की आजादी देता है, काम की आजादी देता है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार देता है। हमें आजादी उन लोकतांत्रिक संस्थाओं से मिलती है जो हमारे संविधान की संरक्षक है। इसलिए जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को भी याद रखना चाहिए। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा पर, उनकी विश्वसनीयता पर चोट की जाए। हमारी संसद हो, न्यायपालिका हो
यहां तक कि सेना भी उस पर भी अपने राजनीतिक स्वार्थ में हमले करने की कोशिश होती रही है। ये प्रवृत्ति देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। संतोष की बात है कि ऐसे लोग देश की मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। देश तो आज अपने कर्तव्यों को ही संकल्प मान करके आगे बढ़ रहा है। गीता के कर्मयोग को अपना मंत्र बनाकर देश आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े समाज के हर वंचित व्यक्ति की सेवा करने में उनका जीवन बदलने का प्रयास कर रहा है। साथियों, गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। गीता के आध्यात्म से भी नरेंद्र मोदी लड़ने की शक्ति लेते हैं। राजनीतिक लड़ाइयों में मोदी पर बार बार लांछन लगाने की कोशिश होती है। कुछ लोग सोते जागते मोदी को ही कोसते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता। गीता में अर्जुन को कई जगह भारत संबोधित किया गया है, इसलिए मोदी अर्जुन के संघर्ष को भारत का संघर्ष मानते हैं। महाभारत में अर्जुन को अपने शत्रुओं पर जीत मिली थी। नरेंद्र मोदी भी भारत की जीत के प्रति आश्वस्त रहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का यही उपदेश नरेंद्र मोदी कोरोना से भारत की लड़ाई में आजमाते हैं और इसी मंत्र पर चलकर वो दुनिया की सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये गीता ही है जिसने दुनिया को निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, एक अननोन एनिमी था। दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था, और वैसी ही स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा भी के लिए भी जो भी कर सकता है पीछे नहीं रहा। दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई, जरूरत जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया। आज दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास वैक्सीन के लिए साधन संसाधन नहीं थे, भारत ने उनके लिए बिना किसी बंद अनुबंध और शर्त के, कोई शर्त नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाई। जब दुनिया के लोग, विश्व के नेता इसे भारत द्वारा की गई सहायता बताते हैं, भारत के प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये सहायता नहीं, संस्कार है। नरेंद्र मोदी का नेक्स्ट बिग टारगेट 2022 का है, जब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाला है। अभी कल ही मोदी ने उस पर बड़ी बैठक ली है। आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद भारत के आगे बढ़ने का संघर्ष। मोदी का पथ प्रदर्शन करने वाला ग्रंथ वही है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है। मोदी के राजनीतिक राष्ट्रवाद की जननी भी गीता है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सरणी भी गीता से निकलती है। किसी के लिए गीता ज्ञान का ग्रंथ है, किसी के लिए सांख्य का शास्त्र है, किसी के लिए योग सूत्र है, तो किसी के लिए कर्म का पाठ है। और मैं जब गीता को देखता हूं तो मेरे लिए ये उस विश्वास के विश्व रूप समान है जिसका दर्शन हमें 11वें अध्याय में होता है। मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्नत दृष्टमो इच्छसी, अर्थात मुझ में जो कुछ भी देखना चाहो देख सकते हो। हर विचार, हर शक्ति के दर्शन कर सकते हो। साथियों, गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य जी ने
गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा। गीता को रामानुजाचार्य जैसे संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद जी के लिए गीता अटूट कर्मनिष्ठा और अदम्य आत्मविश्वास का स्रोत रही है। गीता श्री अरबिंदो के लिए तो ज्ञान और मानवता की साक्षात अवतार थी। गीता महात्मा गांधी की कठिन से कठिन समय में पथ प्रदर्शक रही है। गीता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा रही है। ये गीता ही है जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की और आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी। नरेंद्र मोदी के विचारों पर सवाल उठाने वाले कई लोग मिल जाते हैं। ऐसे लोग उन विचारों की न गहराई समझ पाते हैं, न उनके पीछे का अर्थ उनकी समझ में आता है। गीता के 700 श्लोकों का सार समझना अगर मुश्किल है तो उन श्लोकों की आसान व्याख्या नरेंद्र मोदी ने जारी कर दी है। आज बंगाल की सियासत में क्या हुआ, 5 घंटे की टाइमलाइन से आपको पता चलेगा। ममता बनर्जी नंदीग्राम में आज अपने मंच से चंडी पाठ करती दिखाई दी, मंदिर मंदिर गई, मजार भी गई। हमारे 2 रिपोर्टर्स नंदीग्राम में पूरे वक्त मौजूद थे, उन्होंने सब कुछ कवर किया। इसके अलावा वो नंदीग्राम के चप्पे चप्पे पर गए और वहां से लोगों के मूड को समझने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि अगर आप नंदीग्राम को समझ गए तो पूरे बंगाल का चुनाव समझ जाएंगे, इसलिए आपके लिए रिपोर्ट देखना जरूरी है। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় নন্দীগ্রাম। তৃণমূল জিতবে, তৃণমূল জিতবে। কোন সেটের সাথে नंदीग्राम में दीदी ने मांगे हिंदू वोट। यकीन ना हो तो ममता बनर्जी की आई ये ओपनिंग स्पीच सुनिए। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। হিন্দু ধর্ম বিবেকানন্দ শিখিয়েছে। হিন্দু ধর্ম মানে রক্ষাকালী, হিন্দু ধর্ম মানে চামুন্ডা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে ছিন্নমস্তা কালী, হিন্দু ধর্ম মানে সিদ্ধেশ্বরী কালী, ভবতারিণী মা, ভুবন মোহিনী মা, মনমোহিনী মা, সিংহবাহিনী মা, গৌরী কালী মা, দুর্गा মা, লক্ষ্মী মা, सरस्वती माँ, संतोषी माता। चेन्नई के वैसे ममता बनर्जी ने पहले इमोशनल जंतर पढ़ा जिसमें नंदीग्राम से उनका रिश्ता क्या कुछ इस अंदाज में बताया। আমি আবার বলি, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কোন নন্দীগ্রাম। তাই সেদিন ছিলাম এবং আজও আমি আমার সহকর্মীদের বলতে এসেছি, আপনারা দলের সম্পদ, আপনারা দলের সম্পদ। যদি আপনারা মনে করেন আমার দাঁড়ানো উচিত না, আমার কালকে নমিনেশন আছে, আজকে বলে দিন আমি চলে যাব, আমি তাহলে দাঁড়াবো না, আমার দরকার নেই। আর যদি মনে করেন আমি আপনাদের ঘরের মেয়ে, আপনাদের আন্দোলনের লোক, তাহলে আমাকে বলবেন, তাহলে আমি আগামীকাল নমিনেশন জমা দিতে যাব। এটা আপনাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে তবেই আমি বলবো। আমি জোর করে কিছু করি না। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক। আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না। তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না, তুমি বহিরাগত হলে না। আর আমি বাংলার লোক, তোমার বাড়ি মিদনাপুরে, আমার বাড়ি বীরভূমে, তফাৎ তো এইটুকু। তোমার নন্দীগ্রাম জ্বললে আমি আসি, আমার বীরভূম জ্বললে তুমি যাও, এইটুকু তো তফাৎ। फुल इमोशनल स्पीच सुनाई और फिर मां दुर्गा का मंत्र पढ़ा, मंच से ही चंडी पाठ किया। আমি সকালবেলায় চণ্ডী পাঠ করে তবে কিন্তু বাড়ির থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। একটু আপনাদের শুনিয়ে দিই, যারা 30-70 করছে একটু শুনিয়ে দিই, একটু শুনিয়ে বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্রাভ্যি বিধাত্রী বরদে নমো
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বড়দে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী ওটা আসছি ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমো ইয়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জা রূপেণ সংস্থিতা नमस्तस्यै 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 नमो नमो। 100% प्योर हिंदू बताने की पूरी कोशिश की। 11 मार्च को नंदीग्राम में महाशिवरात्रि का पूजन भी करेंगी। दीदी यहां से सिंधु वाहिनी मंदिर गई। नंदीग्राम में सभा को संबोधित करने के बाद ममता बनर्जी सिंधु वाहिनी मंदिर गए और वहां से अब वो यहाँ चंडी मंदिर गई थी। चंडी मंदिर से वो वापस निकल रही हैं। ममता बनर्जी इस वक्त वापस आ रही, चंडी मंदिर वो दर्शन करने गई थी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये पूरी कवायद है हिंदू वोटर्स की। ममता बनर्जी बीच में रुकी, वो लोगों से भी मिली सिंधु वाहिनी मंदिर से वापस आते वक्त, और इस वक्त वो चंडी मंदिर से निकल कर आ रही है जहाँ उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया है। ममता बनर्जी ने मां का आशीर्वाद लिया और वो जगह जगह नंदीग्राम में मंदिर जा रही हैं। नंदीग्राम में आते ही दीदी ने क्लियर कट इशारा कर दिया है कि असली खेला हो वो। नंदीग्राम के इस मंच पर ममता बनर्जी ने आज दावा किया कि वो सबसे बड़ी हिंदू हैं। उन्होंने यहाँ मंच से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। उन्होंने कहा कि वो अपने मैनिफेस्टो की घोषणा 11 तारीख को करेंगी। 11 तारीख को शिवरात्रि है, यानी अब लग रहा है कि बंगाल में जो लड़ाई है ये हिंदू वोटर्स की लड़ाई है। यानी जो जिक्र किया था शुभेंदु अधिकारी ने, उन्होंने साफ नहीं कहा था, लेकिन कहा था दीदी आपको 30% मिलेंगे लेकिन हमें 70% मिलेंगे। उसका जवाब ममता बनर्जी ने यहाँ दिया है और अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है बंगाल के चुनाव में कि कौन बड़ा हिंदू है, और इसकी कोशिश ममता बनर्जी भी कर रही। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह चुनाव है या कुछ और? आखिर पहले दिन की स्पीच में ही हिंदू हिंदू दीदी क्यों कर रही हैं? इसको समझने की हमने कोशिश की, ये आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले नंदीग्राम के लोगों से ही ममता के इस रूप के बारे में हमने पूछा। दीदी यहाँ पे आई, मंच पे थी, दीदी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया, क्या कहोगे इस पे? उसके दीदी, मेरे को दीदी चाहिए, दीदी चाहिए। दीदी यहाँ जीतेंगे, जीतेंगे 100% जीतेंगे दीदी, कोई नहीं आएंगे इधर, एकदम परफेक्ट। दीदी चाहिए और कुछ नहीं है। दीदी को हिंदू वोट भी जरूर मिलेगा, दीदी को जरूर मिलेगा हिंदू वोट बहुत मिलेगा इधर। हिंदू मुस्लिम सब कुछ मिलेगा, क्योंकि दीदी को हिंदू वोट ज्यादा मिलेगा। दीदी को दीदी बहुत अच्छा काम किया है। दीदी जो काम किया है ना, वो काम के बजाय वो अपने आप जीत जाएगा। अब काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब की बार टीएमसी की सरकार, अब की बार टीएमसी की सरकार, मोदी जी का यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। हिंदू हिंदू हुआ तो ओवरडोज की आशंका भी सताने लगी। कोर वोट बैंक का दीदी को ख्याल आया, लिहाजा नंदीग्राम की मशहूर मजार पर भी गई। ममता बनर्जी यहाँ शमशाबाद मजार में दर्शन करने के बाद निकली हैं। सर ढका हुआ है और यहाँ से दर्शन करके वो निकल रही हैं। यहाँ दर्शन निकलने से पहले उन्होंने यहाँ मजार पर माथा टेका, सर ढका हुआ है, और अब ममता बनर्जी यहाँ मजार से निकल रही हैं। मजार में निकलने से पहले उन्होंने दुआ की और यहाँ बाकी लोग आमीन कहते हुए नजर आए। और अब ममता बनर्जी यहाँ मजार से निकलकर आगे जा रही हैं। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी आज नंदीग्राम में रुकेंगी और नंदीग्राम में ही उन्होंने रहने के लिए घर करार कर लिया है। और ये नंदीग्राम को देखने के लिए लोगों का जोश है और इस तरीके से बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। लाखों वोट से जीतेगा ममता बनर्जी। अच्छा, ये नंदीग्राम का गौरव है। क्या लेफ्ट और कांग्रेस को भी वोट मिलेगा? कोई किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ
ममता बनर्जी को मिलेगा, इस तरह का जोश है। उधर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ समर्थक टीएमसी के झंडे लेकर नाच रहे हैं। खेला होबे के नारे हैं, ममता दीदी अच्छी है, इस तरह की बात है। यहाँ जबरदस्त जोश है। सर, ममता दीदी यहाँ मजार पर आई थी, मजार पे आने का क्या मतलब है और क्या संदेश है? दीदी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, बोलने में कोई तरीक नहीं है। हाँ। अच्छा, लेफ्ट और कांग्रेस भी है, साथ में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा है, क्या मुसलमानों का वोट बटेगा? वो सब कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। दीदी रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। बंगाल का चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, नंदीग्राम एक आग का दरिया है। दीदी हो या शुभेंदु, दोनों को ही डूब कर जाना है और जनता को तय करना है कि किस एक को बचाना है, क्योंकि स्थिति बदल चुकी है। आग का दरिया क्यों है नंदीग्राम, उसे समझने के लिए यहाँ की पॉलिटिकल डायनेमिक्स को समझना होगा। लेकिन पहले पब्लिक क्या कहती है सुन लेते हैं। हम तो कोई ज्योतिषी नहीं है, तो हम बीजेपी का पक्ष है। हाँ, हमने अब हवा आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी जीत रहा है। का पलड़ा भारी लग रहा, फाइट है? भारी बीजेपी का है। फाइट है, मुख्यमंत्री है सामने, आसान नहीं है मुकाबला। हाँ ठीक है, वो सब यहाँ पे हम लोग को नंदीग्राम में बीजेपी आएगा। लेकिन अब वो टीएमसी में थे, टीएमसी के वोट उनके मिलते थे, बीजेपी के तो यहाँ वोट ही नहीं थे। पूरा जीरो हो जाएगा, टीएमसी का पूरा जीरो हो जाएगा। तो फाइट लग रही, फाइट होगी या नहीं? फाइट कुछ नहीं, वो इजीली ममता बनर्जी जीतेगा, इजीली जीतेगा। हिंदू मुसलमान सबको साधने की जुगत में लगी हैं पार्टियां। अगले 72 घंटे बंगाल की सियासत के एपी सेंटर नंदीग्राम में बड़ी हलचल रहेगी। 10 मार्च को ममता का नामांकन है, 1 महीने तक नंदीग्राम में ही रहने का प्लान है। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी नामांकन करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिथुन दावी मौजूद होंगे। दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है, दोनों के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। यहां मुसलमानों की आबादी करीब 34% है, शेष आबादी हिंदू मतदाताओं की है। मुसलमान वोटर दीदी की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा जनवरी में ममता ने पुलिस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को पेंशन देने की बात कहकर माहौल को अपने पक्ष में बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। पिछले चुनाव में ममता के मुस्लिम वोट का जिम्मा सिद्दीकुल्लाह चौधरी के जिम्मे था, गैर मुस्लिम वोट की जिम्मेदारी शुभेंदु ने संभाली थी। शुभेंदु की नंदीग्राम में अपनी फेस वैल्यू है और वो हर वर्ग के लोगों के सुख दुख में शामिल रहने वाले नेता के तौर पर देखे जाते हैं। इस बार दीदी के लिए एक अलग चुनौती भी है। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ का कांग्रेस वाम दलों से गठबंधन हो चुका है। ये फैक्टर भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर ममता के खिलाफ कांग्रेस गठबंधन कैंडिडेट लड़ाता है और अगर मुस्लिम वोटों में थोड़ी सी भी सेंध लगती है तो ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम सीट पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। यानी चुनौती बेहद कठिन है दोनों के सामने। ममता बनर्जी को पूरी उम्मीद है कि जो वोट है मुस्लिम के वो उनको मिलेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस और सीपीएम भी अपने उम्मीदवार यहां पर उतार देता है तो ममता बनर्जी के लिए कुछ कठिनाई हो सकती है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का भरोसा इसलिए है क्योंकि ये अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है मिदनापुर का इलाका, और कहा जाता है कि आसपास की 40 सीटों पर इस परिवार का प्रभाव है। लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, जो जमीनी नेता हैं, दोनों ने मिलकर, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा इसका इंतजार 2 मई तक करना होगा। तो ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए निकली हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी आज चली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते एक लाइन कह गए, मुझे क्यों हटाया गया ये जानना हो तो दिल्ली जाइए। दिल्ली में आखिर ऐसा क्या हुआ जो देहरादून में मुख्यमंत्री की कुर्सी ले गया? हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने दिल्ली से देहरादून तक पॉलिटिक्स की पूरी इनसाइड स्टोरी जानी। इस रिपोर्ट से प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल साइंस भी आपको समझ में आएगी। मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। देहरादून में जो स्क्रीन प्ले हुआ उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में फाइनल हो गई थी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला जाएगा, यह फैसला बीजेपी हाईकमान ने लिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले 6 साल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी मिड टर्म में ली गई है। पार्टी ने विचार किया
और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कैसे हुआ, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हमारे पास है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार रात जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तो नड्डा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए पार्टी के फैसले के बारे में उन्हें 2 टूक शब्दों में जानकारी दे दी। उसके बाद नड्डा ने उनसे ये भी पूछा कि आपकी पसंद का सीएम कौन हो सकता है। ये मुलाकात महज 15 मिनट चली। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की तकरीबन 2.5 घंटे की बैठक चली थी, जिसमें इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर गहन चर्चा हुई। उत्तराखंड में करीब 4 साल से सरकार चला रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट सही नहीं थी। कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई थी, बीजेपी में गुटबाजी हावी हो रही थी। पार्टी के गुटों में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला। उत्तराखंड बीजेपी में फिलहाल 5 गुट एक्टिव है। भगत सिंह कोश्यारी गुट रावत से नाराज है। रमेश पोखरियाल निशंक गुट रावत से नाराज है। बीसी खंडूरी गुट रावत से नाराज है। अनिल बलूनी गुट रावत से नाराज है। सतपाल महाराज गुट रावत से नाराज है। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पिछले कई महीनों से दिल्ली तक पहुंच रही थी। पार्टी में असंतोष का जायजा लेने के लिए हाईकमान ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को देहरादून भेजा। उनकी रिपोर्ट में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ असंतोष बताया गया। बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया तो उसकी रिपोर्ट भी सही नहीं मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट में रावत को 0 नंबर, बीजेपी विधायकों की रिपोर्ट में रावत को 0 नंबर, इंटरनल रिपोर्ट में रावत को 0 नंबर, केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी रावत को 0 नंबर दिए। बीजेपी हाईकमान ने उत्तराखंड के सांसदों से भी नेतृत्व परिवर्तन पर बात की। 5 सांसदों में से एक ने भी खुलकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का साथ नहीं दिया। 9 दिन बाद यानी कि 18 मार्च को उत्तराखंड में बीजेपी सरकार का 4 साल पूरा होना है। पार्टी उस मौके पे बड़ा कार्यक्रम भी करने वाली है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह ऑप्शन दिया गया था कि वो चाहें तो 18 मार्च तक पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन पार्टी उनके फ्यूचर के बारे में फैसला कर चुकी थी और ये फैसला उन्हें बता भी दिया गया था। ऐसे में देहरादून लौटने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तुरंत इस्तीफा देना बेहतर समझा। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का सीएम बदलने का फैसला क्यों लिया, इसे झारखंड के एग्जाम्पल से समझिए। झारखंड में रघुवर दास सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही माहौल था। सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने कभी ऐसी नाराजगी जताई थी, लेकिन पार्टी ने रघुवर दास को सीएम की कुर्सी से नहीं हटाया। इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में हुआ। झारखंड में चुनाव हुए तो जेएमएम के हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बन गए। झारखंड से मिले सबक को बीजेपी ने उत्तराखंड में याद रखा। इस बार बीजेपी ने कोई गलती नहीं की, त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी छोड़नी पड़ी। प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल साइंस कैसे काम करती है, इसे खुद नरेंद्र मोदी के शब्दों में समझते हैं। पावर, सत्ता का रुतबा भारत के मतदाता को कभी प्रभावित नहीं करता है। सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है और न ही उसको पचा पाता है। मजबूरन कभी सहन कर ले, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। सम्मान तो कभी नहीं देता है, लेकिन इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो सर झुका करके स्वीकार करता है। देहरादून से नरेंद्र मोदी ने बड़ा मैसेज दिया। प्रधानमंत्री के पास सभी मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट है। आज रावत का नंबर आया है, जो परफॉर्म नहीं करेगा कल उसका नंबर आएगा। और इस बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर पूरी तफसील बस एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।